मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बेंजीन हेक्साक्लोराइड पढ़ेंगे। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6Cl6, ठीक है। और इसका नाम जो है गैमेक्सेन, गैमेन, लिडेन और 666, ठीक है। इसका जो उपयोग होता है वो हम लोग को कीटनाशी, ठीक है, कीटनाशी और पीड़कनाशी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। कीटनाशी मतलब जैसे फसल वगैरह में कीड़े लग जाते हैं तो उसको दूर करने के लिए कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। पीड़कनाशी मतलब जैसे हम लोग को कहीं पे दर्द होता है, ठीक है, तो उस पेन को दूर करने के लिए जो हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उस मेडिसिन में भी क्या होता है, ये सब उपस्थित रहता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसको हम लोग BHC भी कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के लिए, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं जो बेंजीन होता है, बेंजीन के साथ हम लोग किसका रिएक्शन करवा रहे हैं? बेंजीन के साथ अपन क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्लोरीन जो है वो कितना है? 6 है। 3 लिखा है पहले और 2 कहाँ लिखा है? नीचे लिखा है। तो क्या हो जाएगा? ये 6 क्लोरीन है। और हम लोग जानते हैं जो बेंजीन जो होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक। तो हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन, और कार्बन के साथ क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है। हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। कैसे है ये आप लोग जानते होंगे पहले से ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है? एक बॉन्ड होता है, फिर एक लाइन को छोड़ के फिर दूसरा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर तीसरे लाइन को छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड, ठीक है। ये तो किसका फॉर्मूला है? ये तो बेंजीन का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्लोरीन देखो कितना है, यहाँ पे क्लोरीन है 6। तो हर एक कार्बन पर अगर हम लोग एक क्लोरीन दे दें, सॉरी है, एक क्लोरीन अगर अपन डाल दें हर एक कार्बन पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन डाल देंगे, यहाँ पे भी एक क्लोरीन और यहाँ पे भी एक क्लोरीन डाल देंगे, तब हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, जो कार्बन की जो संयोजकता होगी, ठीक है, तो इस प्रकार जो कार्बन की जो संयोजकता होगी, तो देखो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो, इसका जो स्ट्रक्चर है। तो मान लो इसमें जैसे कि अभी पिछला अपन देखे थे स्ट्रक्चर, तो देखे ऐसा था, है ना। अब इसमें सपोज क्लोरीन जुड़ गया है, तब भी से अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो देख सकते हो जो कार्बन है ना, जैसे इस कार्बन को देखोगे तो कितना बंद हो रहा है? 5 बंद हो रहा है, जो कि हम लोग देखा जाए तो ये क्या है? सही नहीं है। इस वजह से क्या किया जाएगा? इस डबल बॉन्ड को क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को यहाँ से हटा दिया जाएगा। फिर इस कार्बन को देखेंगे तो इसकी संयोजकता ही 5 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए डबल बॉन्ड मतलब हटाना पड़ रहा है, ये मैं बोल रही हूँ। इसकी संयोजकता, कार्बन की जो संयोजकता ये ज़्यादा हो रही है बोल के इसका क्या करना पड़ रहा है? इसको अपन को हटाना पड़ रहा है। अब देखो जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर बना है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। पहले बेंजीन कैसा था? ऐसा था, डबल बॉन्ड के साथ था, ठीक है। अब जैसे ही इसमें क्या हुआ, जब यहाँ पे क्लोरीन जुड़ गया हर एक कार्बन पे, है ना, हर एक कार्बन पे जैसे ही क्लोरीन जुड़ गया तब उसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया? ऐसे हो गया। अब इसमें देख पा रहे होगे जो अभी हम लोग को स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, इस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड नहीं है ना। अब देखो रिंग है और उसके अंदर भी डबल बॉन्ड रहता, 6 कार्बन होते हैं और साथ में रिंग भी होता और साथ में डबल बॉन्ड भी होता, तब ये बेंजीन की कैटेगरी में आता। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिंग है कार्बन के साथ, मतलब जो कार्बन का जो चेन है वो क्लोज्ड चेन है, बट क्या देख पा रहे हो यहाँ पे अंदर पे आप देख रहे हो क्लोज्ड चेन होते हुए भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। अब डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। लेकिन साइक्लोहेक्सेन ही नहीं है ये, साथ में क्या है देखो, इसमें हर एक कार्बन पे क्या है? क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हम लोग को थोड़ा देखना है, ठीक है। कभी भी तुम लोग इसको रटना नहीं, इसका नाम को थोड़ा समझना है, ठीक है। अब देखो हर एक पहला कार्बन पे ये 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन है। और 6 कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? देखो हर जगह पे एक एक क्या है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हर एक जगह पे क्लोरीन, कहीं से भी नंबरिंग करोगे क्योंकि सब जगह पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, है ना। तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद लिखोगे हेक्सा,
हेक्सा। ठीक है, हेक्सा के बाद क्या लिखा है देखो, हेक्सा के बाद हम लोग किसके बारे में बता रहे हैं, जो 1 2 3 4 5 6 है, किसके बारे में बता रहे हैं, मतलब क्लोराइड के बारे में बता रहे हैं, सॉरी क्लोराइड बोल रही हूँ, क्लोरो के बारे में बता रहे हैं। लेकिन क्लोरो कितना था, 6 था, इसलिए पहले तो नंबरिंग करके बता दिए कि कौन कौन सा कार्बन पे ये चीज़ था बोल के नंबरिंग कर दिए। उसके बाद कितना था बोल के अपन को क्या लिखना है, हेक्सा लिखना है। उसके बाद क्या लिखोगे अपन को, यहाँ पे लिखना है क्लोरो। ठीक है, हेक्सा क्लोरो। अब इसके बाद क्या लिखोगे, अब हेक्सा क्लोरो लिख दिए। उसके बाद क्या लिखोगे यहाँ पे, अब चूंकि ये कैसे वाला है, ये साइकिल के रूप में, तो इतना नाम करने के बाद अपन को क्या करना है, इसके बाद रुको, यहाँ पे लिखोगे साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया। तो ऐसे ही करके हम लोग को इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो अब ये देखो कि इसका जो, तो इस प्रकार से जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, इसका जो फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से होता है। तो आप लोग क्या करना है, इसका थ्योरी को जो है नोट कर लेना, उसके बाद साथ ही रिएक्शन लिखना। होप कि आप लोग को रिएक्शन समझ में आ गया होगा। मैं तो इसको सिंपल वे में समझाई हूँ। सीधी सी बात है कि जो आप लोग को इसका नाम अगर देखो यहाँ पे क्या है, बेंजीन है। अब बेंजीन में H और मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही रहेंगे। ठीक है, हर एक कॉर्नर पे कार्बन हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के साथ उसको बैलेंस किया गया है बस। अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन जो है इंटर करेगा तो 6 क्लोरीन है, इस वजह से क्या है, पूरे 6 कार्बन पे 6 क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। और आपको इसका नाम जानना है तो हर एक कॉर्नर पे क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। तो जितने क्लोरीन है उसके 1 2 3, क्योंकि हर जगह पे 1 2 3 4 5 6 क्या लिख दोगे, ये किसका नंबर बता रहे हैं, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में क्लोरो का नाम बताते हैं। ठीक है, बेंजीन में जब भी हम लोग नामकरण करते हैं तो पहले हम लोग को हेलोजन का नाम बताना रहता है, ये मतलब प्रतिस्थापी का। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये किसके बारे में बता रहा है, तो जिसके बारे में बता रहा है उसके बारे में लिखना पड़ता है अपन को। ठीक है, ये नंबरिंग तो उसका नंबर है समझ लो। ठीक है, कितने जगह पे जुड़ा हुआ है, लेकिन जुड़ा कौन है, क्लोरो जुड़ा है। तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा। ठीक, फिर क्या लिखोगे, क्लोरो। क्लोरो के बाद अब लिखोगे, क्योंकि ये साइकिल में है, मतलब एक चक्र के रूप में है, कहीं पे खुला हुआ नहीं है ना। खुला हुआ नहीं होने के कारण हम लोग को इसको क्या बोलना पड़ेगा, साइक्लो बोलना पड़ेगा। और एक्चुअल में देखें तो जब हम लोग को ऐसे बेंजीन टाइप का दिखता है और जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं होता है, मतलब ये बॉन्ड नहीं होगा, तब इसको अपन बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। तो सीधा उसका नाम को लास्ट में जोड़ देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसमें।